बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी नहीं होती है, फाइनेंशियली उतने केपेबल नहीं होते, तो उनके लिए हमने फ्री शिफ्ट बैच यूट्यूब पे निकाला। नीट के टॉपर्स ने आके पूरे 3 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया स्क्रैच से। प्रीमियम डीपीपीज, फ्री डीपीपीज, रेगुलर मॉक टेस्ट, हर 15 डेज में फ्री मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों के लिए कराई थी। आप जहाँ भी ज्वाइन करके बैठे हो, जो भी कोचिंग ज्वाइन करके बैठे हो, नहीं भी किया है तो देखो, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो, ठीक है। तो उसके लिए एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, आप जिस ट्रेजेक्ट्री पे चल रहे हो और हम जहाँ आपको ले जाना चाहते हैं उनके बीच में। तो ये आपका पर्सनल मेंटोर आपके साथ डिसाइड करके एक गाइडेंस प्रोग्राम बनाता है। सेकेंड चीज़, हर चीज़ को हमने एक टाइमलाइन दे रखी है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेंटोरशिप प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में हमने बहुत चीज़ें सीखी जो इस साल हमने इम्प्लीमेंट कर दी हैं। देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है एज सुन एज पॉसिबल, तो हम ट्राई करते हैं 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एनसीईआरटी डायसेक्शन। एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, डायग्राम, टेबल, समरी, डायग्राम के नीचे की जो टेबल्स दे रखी है वहाँ पे जो लिखा है, समरी के नीचे जो डायमेंशंस की टेबल दे रखी है, बैक एक्सरसाइजेस, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सब होता है। इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ सेगमेंट्स हैं जो हमने एनालाइज करके अलग से रखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, उनको देखा जाता है। इसके साथ साथ एफएसटी चालू हो जाते हैं और हर एफएसटी के बीच में रेगुलर उनका एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस मैं करवाता हूँ, मेरी टीम करवाती है। एनालिसिस के बाद पिन पॉइंट किया जाता है कि बच्चे का वीकेस्ट एरिया क्या है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो भाई वो ग्रेव मिस्टेक है कि सिली मिस्टेक है, इस तरीके से देखा जाता है। ग्रेव मिस्टेक वो होती है कि भाई मेरे को फॉर्मूला ही नहीं आता था। सिली मिस्टेक ये कि सब कुछ आता था, लास्ट में बस 2 की जगह 3 हो गया तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। इस तरीके से ऐसे सब कुछ हम प्लान करते हैं। हर एक बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि देखो, हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो बाकी लोग एज अ मेंटोरशिप बेच रहे हैं ना। दिस इज़ नॉट दैट। हमने इसका नाम पर्सनल मेंटोरशिप रखा है बिकॉज दिस इज़ वॉट मेंटोरशिप इज सपोज टू बी, बट दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो तुम बाकियों को करते हुए देख रहे हो। बाकी लोग जो आपको मेंटोरशिप के नाम पे बस एक टेलीग्राम ग्रुप बना के ज्वाइन करा दिया या एक प्राइवेट चैट ज्वाइन करा दी जहाँ पे उन्होंने टारगेट दे दी, 1-2 वॉइस मैसेज भेज दिए। दिस इज़ नॉट दैट। एक एक बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम, एक एक बच्चे का। फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आपकी मेंटोर से बात होती है, आप देखोगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में वीकेस्ट एरियाज क्या हैं, वो सारा टारगेट, वो सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको शो भी किया है किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। एक एक बच्चे के कौन से कितने मॉक टेस्ट दिए, कितना उसका स्कोर रहा, कहाँ पे वीक रह गया, वो मेंटेन किया जाता है। ट्रेजेक्ट्री मेंटेन की जाती है। डेली टारगेट्स के साथ वीकली माइलस्टोन्स होते हैं, मंथली टारगेट्स होते हैं जो मेंटोर्स के साथ हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि ठीक है, आपके स्टूडेंट को यहाँ पे पहुँचना है, इस बच्चे को यहाँ पे पहुँचना है। इस साल हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखो, तुम्हें पता है नीट का पेपर टफ आएगा इस साल, तो यहाँ पे एनालिसिस करना, रिसर्च करना बहुत एसेंशियल है। ये सारी चीज़ें हम मेंटोरशिप में प्रोवाइड करते हैं। अब आप बताओ, आपको नहीं लगता एक स्टूडेंट जो एम्स ऋषिकेश का है, एम्स भुवनेश्वर का, एम्स भोपाल का है, उन्होंने कुछ तो सही किया होगा अपनी प्रिपरेशन के समय, उनको कुछ तो पता होगा। अब अगर ऐसा मेंटोर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो डेली सिर्फ आपके लिए है, आपसे बात करेगा, तो आपको नहीं लगता कुछ तो इफ़ेक्ट आएगा आपकी प्रिपरेशन में, है ना। देखो, बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा आप केपेबल नहीं हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा भाई, बड़े बहन की तरह अगर कोई आपको गाइड कर सके, एक मेंटोर मिल सके जो एकम्प्लिश कर चुका वो चीज़ जिसके बारे में आप ड्रीम कर रहे हो, तो वो आपको बहुत दूर ले जा सकता है ना। ये चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। हमने अपनी मेंटोरशिप निकाली थी पूरी टीम सेटअप करके। हमने लिटरली एक ऐप डेवलप किया जहाँ पे बच्चा अंदर ही अंदर 1-to-1 मेंटोर से बात कर सके, अंदर ही उसे प्रीमियम लेक्चर मिल सके, अंदर ही वो क्वेरीज के लिए पूछ सके, अंदर ही वो सब कुछ कर सके, लाइव लेक्चर्स ले सके, है ना। पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अभी मैंने आपको एक व्हाट्सएप का अपना हेल्पलाइन नंबर भी हमने चालू कर दिया था पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, क्योंकि 2 नवंबर को हम सारे इंटेक्स बंद कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो भी तो 2 नवंबर तक ही आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद आप कर ही नहीं पाओगे। तो हमने 2 नवंबर तक के लिए एक कस्टमर केयर कह सकते हो, हेल्पलाइन नंबर कह सकते हो, हेल्प चैट हमने ऑन कर दी थी व्हाट्सएप की। उसका नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कम से कम 15-20 बच्चों ने मुझे ये बोला, भैया हमारा कोई ना कोई जानने वाला था, हमारा दोस्त था या जो भी था, उन्होंने किसी की मेंटोरशिप ज्वाइन की एंड दे गॉट स्कैम्ड। उन्होंने पैसा ले लिया, 1-2 दिन बात करी और फिर तो बात ही नहीं करी, 6-6 महीने तक मेंटोर से बात नहीं हुई। तो भैया ये तो नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट दी काइंड ऑफ मेंटोरशिप प्रोग्राम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसका नाम प्रोबेबली हमें बदल के मेंटोरशिप से कुछ और कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोचिंग भी नहीं है, ये आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन ये गाइड कर रहे हैं।
आपको एक पर्सनल मेंटोर मिला है जो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आपके दिनचर्या के अकॉर्डिंग, आपकी डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग, आपके स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपको पर्सनल टारगेट्स बना के देगा डेली, है ना। तो जो बहुत बच्चे कहते हैं ना भैया बर्नआउट हो जाता है, भैया कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि डेली के फिक्स टारगेट्स आप लोग नहीं बना पाते हो, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो वो टाइम कैसे मैनेज करना है वो मेंटोर बताएगा, है ना। तो ये है हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। एंड बिलीव मी, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, और इस वीडियो को सेव कर लो या इतने पोर्शन को सेव कर लो। मैं आपको आज बोलता हूँ 2025 में हमारे स्टूडेंट्स विल डू अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है। मैं आई डोंट वांट टू गेट टू हेड ऑफ माई सेल्फ, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी 650 क्रॉस कर चुके हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, ठीक है। वो स्टूडेंट जिन्होंने हमें अगस्त के आसपास ज्वाइन किया था, अब बताओ अगर वो अगस्त से नवंबर में स्क्रैच से ज्वाइन करके 650 क्रॉस कर सकते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हमारा भी नहीं, ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग है ना इनके मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो ऐसा बायस भी नहीं है कि क्या पता हमने ईजी बना के दे दिया हो। तो अगर ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ या ऐसे बड़े बड़े टेस्ट सीरीज़ में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो डोंट यू थिंक आप भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि डीप डाउन यू नो आपके अंदर पोटेंशियल है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, लास्ट ईयर मेरा टारगेट था ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी कॉलेज पहुंचाने का। इस साल मेरा टारगेट शिफ्ट हो चुका है। अब मैंने देखा है ना कि लोग हमारे आइडिया को चुरा रहे हैं, अब मैंने देखा है कि हम नज़रों में आ रहे हैं, अब मैंने देखा है कि बच्चों को क्यूरियोसिटी हो रही है कि हो क्या रहा है, क्योंकि इंडिया में पहले ये चीज़ नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। दिस इज़ एन एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट। एक बच्चे को एक मेंटोर असाइन करना, दिस इज़ अमेजिंग यार। और आपको ही पता है कि इस वजह से हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं ताकि उन लिमिटेड स्टूडेंट्स में क्वालिटी निकाल सके। इस साल का मेरा टारगेट 2025 के लिए एक सिंपल चीज़ है, आई वॉन्ट टू पुट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन एम्स। 2025 में हमारे बच्चे एम्स निकालेंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। एंड आई विल मेक श्योर दे डू दैट, ठीक है, आई विल मेक श्योर दे डू दैट।